क्लास 2 इंग्लिश मृदंग यूनिट 3 गोइंग प्लेसेस, ऐसी जगह जहां पर हम जा सकते हैं। चैप्टर 2 बिटवीन होम एंड स्कूल, घर और स्कूल के बिटवीन मतलब बीच में, घर और स्कूल के बीच में। हियर वी हैव अ स्टोरी, लेट अस रीड। हेलो, आई एम रवि। रवि क्या कह रहा है? हेलो। ये क्या है? एक ग्रीटिंग है। जब भी हम किसी को पहली बार मिलते हैं तब हम हेलो, हाय, नमस्ते ये कहते हैं। ओके, तो वो कह रहा है मैं एम हूँ रवि, मैं रवि हूँ। आई स्टडी इन क्लास 2, मैं स्टडी पढ़ता हूँ, इन मैं क्लास 2 कौन सी क्लास में पढ़ता है? दूसरी कक्षा में। तो रवि दूसरी कक्षा में पढ़ता है। माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मेरे फ्रेंड दोस्त एंड और आई मैं गो जाता हूँ कहाँ पर? टू स्कूल स्कूल की तरफ, ऑन पर, फुट पैरों। मैं अपने पैरों से स्कूल की तरफ जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ। मैं और मेरा दोस्त अपने पैरों पर मतलब चलकर स्कूल की तरफ जाते हैं। We pass through the paddy fields, the mango grove, and then reach the main road. We हम पास गुजरते हैं, through में से, थ्रू का मतलब होता है किसी से होकर, किसी में से होकर गुजरना। द पैडी फील्ड्स, पैडी का मतलब होता है चावल की खेती, और ये धान किस में बोया जाता है? फील्ड्स में मतलब खेतों में। हम ऐसे मैदानों से गुजरते हैं जहां पर चावल की खेती हो रही है। द मैंगो ग्रुप्स, और क्या है? मैंगो आम, ग्रुप्स मतलब झुंड, झुंड में लगे हुए पेड़ मतलब बागान है, वहां पर मैंगो के आम के बागान है। एंड और देन उसके बाद रीच द मेन रोड, रीच पहुंचते हैं, द मेन रोड प्रमुख रास्ते की तरफ। तो रवि और उसके दोस्त कैसे स्कूल पहुंचते हैं? तो रवि और उसका दोस्त पैडी फील्ड्स और मैंगो ग्रुप से होते हुए मेन रोड तक पहुंचते हैं। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट, ये बहुत छोटा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, रूट मतलब रास्ता है। वी टेक टू स्कूल, वी हम टेक लेते हैं, टू स्कूल स्कूल जाने के लिए। रवि बताता है कि ये सबसे छोटा रास्ता है जिसे हम स्कूल जाने के लिए लेते हैं। What fun we have every day. What क्या, fun मजा, we हम have लेते हैं, every day हर दिन। चलो देखते हैं कि ये ऐसा क्या करते हैं मजेदार। जंपिंग ओवर द कैनल्स, जंपिंग कूदते हैं, ओवर के ऊपर से, किसके ऊपर से? द कैनल्स मतलब नहर, होता है ना खेतों में पतली पतली सी नालियां बना दी जाती हैं जिसमें पानी बहता हुआ खेतों तक पहुंचता है। और रवि और उसका दोस्त उस कैनाल के ऊपर से जंप करते हुए कूदते हुए जाते हैं। और क्या करते हैं? क्लाइंबिंग द ट्रीज, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, किस पर चढ़ते हैं? पेड़ों पर, वो पेड़ों पर चढ़ते हैं। और क्या करते हैं? स्विंगिंग मतलब झूलना, किससे झूलते हैं? फ्रॉम से द ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब टहनियों से, पेड़ के जो मैंगो ग्रुप्स होते हैं ना उनकी डालियों से वो झूलते हुए जाते हैं। वॉचिंग गार्डन लेजर्ड, और वॉचिंग मतलब देखना, गार्डन बागीचे की, लेजर्ड छिपकलियां, और वो गार्डन में रहने वाली छिपकलियों को देखते हुए जाते हैं। येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम, येट उसके बाद भी, वी हम रीच पहुंच जाते हैं, स्कूल विद्यालय, ऑन पर, टाइम समय। और इन सब मजेदार चीजों को करने के बाद भी हम स्कूल में टाइम पर पहुंच जाते हैं। रवि और उसका दोस्त स्कूल जाते वक्त कितने सारे मजे करते हैं, है ना? नाउ हियर वी हैव सम न्यू वर्ड्स, लेट्स सी देम। स्कूल, स्कूल तो हम सब जानते हैं मतलब विद्यालय जहाँ पर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पैडी, पैडी क्या होता है? चावल, चावल की जो खेती होती है ना, जो रॉ चावल होते हैं उन्हें कहते हैं पैडी। एंड फील्ड्स, फील्ड्स क्या होते हैं? खेत, धान के खेत। नेक्स्ट इज ग्रूव, ग्रूव का मतलब होता है बागान, बगीचे। ओके, हमने इसमें कौन सा बगीचा देखा? मैंगो ग्रूव, राइट, आम के बगीचे। नेक्स्ट इज रूट, रूट का मतलब होता है रास्ता,
एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला रास्ता। नेक्स्ट इज कैनाल्स। कैनाल्स का मतलब होता है नहर, इसमें पानी बहता हुआ खेतों तक पहुंचता है। नेक्स्ट इज ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, पेड़ों पर टहनियाँ होती है ना, दैट्स कॉल्ड ब्रांचेस। नेक्स्ट इज लेजर्ड। लेजर्ड क्या होती है? छिपकली। आपने देखा होगा ना, हमें वो घर में भी मिल जाती है, कभी कभी पेड़ पौधों में छुपी होती हैं, तो उन्हें कहते हैं लेजर्ड्स। नेक्स्ट इज बाइसिकल। बाइसिकल क्या होती है? आपके पास भी होगी ना, जिसके 2 टायर होते हैं और हम उसे अपने पैरों से चलाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लेट अस स्पीक। चलो कुछ बातें करते हैं। फर्स्ट यू टेल मी, व्हाट टाइम डू यू लीव होम फॉर स्कूल? आप घर को कब छोड़ते हो स्कूल जाने के लिए? किस वक्त पर छोड़ते हो? वी लीव होम फॉर स्कूल एट 7 in summer and at 8:30 in winters, right? हम गर्मियों में स्कूल के लिए 7 बजे या 7:30 बजे निकलते हैं और सर्दियों में 8 या 8:30 बजे, right? At what time does your school start? और आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है? That is start at the time 8 in summer and 9 in winters. हमारा स्कूल गर्मियों में 8 बजे शुरू हो जाता है और सर्दियों में 9 बजे, है ना? आप यहाँ पर अपने स्कूल की टाइमिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल योर क्लासमेट्स अबाउट द फन यू हैड ऑन योर वे टू स्कूल। अब आप मुझे बताओ कि आप अपने घर से स्कूल के रास्ते में ऐसी कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं जो करते हो या फिर देखते हो। क्या आप भी रवि की तरह कैनाल्स पे से कूदते हुए, पेड़ों पर झूलते हुए जाते हो? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने घर से स्कूल के बीच के रास्ते में देखते हो? जो एक दुकान भी हो सकती है, कुछ पेड़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे जानवर हो सकते हैं जो रोज़ाना उसी वक्त आपको दिखाई देते हैं। वहाँ पर कोई शॉप हो सकती है, मेडिकल शॉप हो सकती है, कोई टेम्पल हो सकता है ना? कोई टॉय शॉप हो सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर अपने क्लासमेट से या फिर अपनी क्लास में अपने टीचर से ये सब बताना है। नेक्स्ट इज लिसन टू द वर्ड्स दैट योर टीचर विल रीड आउट, पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द वर्ड। फर्स्ट इज चार्ट। क्या है ये? चार्ट। नेक्स्ट इज चौक। क्या है ये? चौक। इसमें एल लेटर साइलेंट है, मतलब उसे हमें बोलना नहीं है, हम इसे कहेंगे चौक। क्या कहेंगे? चौक। नेक्स्ट इज चेयर। क्या है ये? चेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस राइट। चलो लिखते हैं। क्या लिखना है? राइट CH टू फिल द ब्लैंक्स। हमें इन ब्लैंक्स में CH फिल करना है। रीड द सेंटेंसेस अलाउड, और उसके बाद इन सेंटेंसेस को बहुत जोर से बोलना है। फर्स्ट इज टुडे आई हैव बॉट उपमा फॉर लंच। इसमें हम लिखेंगे CH, जिससे बनेगा वर्ड लंच। लंच मतलब दोपहर का खाना। आज मैं अपने लंच में उपमा लाई। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड उन्नी लव टू ईट बनाना चिप्स। यहाँ पर हम CH लिखेंगे, जिससे कौन सा वर्ड बनेगा? चिप्स। मेरी दोस्त उन्नी को बनाना चिप्स खाना पसंद है। नेक्स्ट इज आर टीचर। यहाँ पर हम CH लिखेंगे, जिससे कौन सा वर्ड बनेगा? टीचर। आर टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट। यहाँ पर हम CH लिखेंगे, इससे कौन सा वर्ड बनेगा? चार्ट। इन द क्लासरूम। हमारी टीचर ने आज क्लासरूम में एक नया चार्ट लगाया। इट इज ऑन द वॉल बिहाइंड हर चेयर। यहाँ पर हम CH लिखेंगे, उससे बनेगा चेयर, राइट? और ये उनकी चेयर के पीछे वाली दीवार पर लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से वर्ड्स बनाए? LUNCH लंच, CHIPS chips, TEACHER teacher, CHART chart, CHAIR chair. Okay, now move to the next section. Let us draw. चलो कुछ बनाते हैं। In the box draw the route from your home to your school. अब हमें यहाँ पर एक रूट ड्रॉ करना है, मतलब हमें रास्ता ड्रॉ करना है जो घर से लेकर स्कूल तक जाता है। और हम ये कैसे करेंगे? हमें इमेजिन करना है जहाँ से हम होते हुए जाते हैं। जैसे एक जगह बना लेंगे हम अपना घर और एक जगह बना लेंगे हम अपना स्कूल। ओके,
अब याद करने की कोशिश करेंगे कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो हम देखते हैं, ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो हम देखते हैं, ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं, जानवर हैं या फिर दुकानें हैं जो हम देखते हैं। ओके, उन्हें हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और ये रूट और ये रास्ता सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबके घर अलग अलग जगह पर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अपने घर से स्कूल तक का रास्ता ड्रॉ करना है। जैसे आप अपने घर से निकलते हो तब मैं बिल्कुल सीधा जाता हूँ, फिर वहाँ से राइट या लेफ्ट लेता हूँ, फिर से सीधा जाता हूँ। तो उन मोड्स को भी आपको यहाँ पर बनाना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। लेट अस राइट। चलो कुछ लिखते हैं। सर्कल ऑल द थिंग्स दैट रवि एंड हिज फ्रेंड्स सी ऑन देयर वे टू स्कूल। अब यहाँ पर हमें उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो रवि और उसके दोस्त ने अपने घर से लेकर स्कूल तक के रास्ते में देखी। जैसे फर्स्ट इज कैनाल्स, उन्होंने कैनाल्स देखी थी ना, वो उस पर से जंप करते हुए जाते थे, सो वी सर्कल इट। नेक्स्ट इज बैंक, नो देयर वर नो बैंक, सो वी डू नॉट सर्कल इट। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल था नहीं, इसलिए हम इसे भी सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज वाटर पार्क, नो देयर वर नो वाटर पार्क, सो वी डू नॉट सर्कल इट। द नेक्स्ट इज मैंगो ग्रूव, मैंगो ग्रूव थे ना, वहां पर आम के बागीचे थे, सो वी सर्कल इट। नेक्स्ट इज पैडी फील्ड, पैडी फील्ड हम जानते हैं, धान के खेतों को पैडी फील्ड्स कहते हैं, राइट, सो वी सर्कल इट। नेक्स्ट इज लिजर्ड्स, लिजर्ड्स छिपकली, छिपकलियां तो थी, उन्होंने देखी थी, सो वी सर्कल इट। नेक्स्ट इज पार्क, नो देयर वर नो पार्क, सो वी डू नॉट सर्कल इट। नेक्स्ट इज कार्स, क्या उन्होंने कार्स देखे थे? नो, सो वी डू नॉट सर्कल इट। नेक्स्ट इज ट्रेन, क्या उन्होंने ट्रेन देखी थी? नहीं, सो वी डू नॉट सर्कल इट। नेक्स्ट इज मेन रोड, क्या वो मेन रोड तक पहुंचे थे? यस, वी सर्कल इट। नेक्स्ट इज ट्रीज, क्या उन्होंने ट्रीज देखे थे, पेड़? हाँ, बिकॉज उन्होंने मैंगो ग्रूव्स देखे थे और मैंगो ग्रूव्स में ट्रीज तो होते हैं, राइट, पेड़ों के झुंड होते हैं ना, उसमें पेड़ तो होते हैं, सो वी सर्कल इट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सी एवरी डे बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। आप अपने घर से स्कूल तक के रास्ते में ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो देखते हो? जैसे इट कैन बी अ फ्रूट ट्री, वो कोई फल का पेड़ हो सकता है। इट कैन बी अ ब्यूटीफुल हाउस, वो कोई सुंदर सा घर हो सकता है। इट कैन बी अ पैट डॉग और अ कैट, वो कोई पैट डॉग और कैट हो सकती है। इट कैन बी अ इंटरेस्टिंग शॉप दैट यू लाइक, वो कोई ऐसी शॉप हो सकती है जिसे आप पसंद करते हो, जैसे टॉय शॉप, जैसे स्वीट शॉप। ओके, now the next question. Ask among your family members as to who had gone on a very long journey. Write few sentences on. अब यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेम्बर से पूछना है कि ऐसी कौन सी लॉन्ग जर्नी है जिस पर वो गए थे, और यहाँ पर उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे वेयर दे हैड गॉन, कि वो कहाँ पर गए थे। इट कैन बी अ हिल स्टेशन, वो कोई पहाड़ों वाली जगह हो सकती है। इट कैन बी अदर कंट्री, वो कोई दूसरी कंट्री हो सकती है, कोई दूसरा देश हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप उनसे पूछ कर लिखोगे। ओके, नाउ विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज फॉर गोइंग एंड फॉर रिटर्निंग। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ के द्वारा वो गए थे, ऐसी कौन सी गाड़ी का उन्होंने यूज़ किया था उस जगह पर जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए। जब हम कहीं भी बहुत लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं, बहुत दूर घूमने जाते हैं, तब हम ऐसे कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनका यूज़ करते हैं? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, ट्रेन और एयरप्लेन और शिप्स, कार, बस, है ना। जब हम बहुत दूर जाते हैं तब हम इन गाड़ियों का, इन व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। ओके, आपको यहाँ पर वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है जिससे आपके फैमिली मेंबर्स गए थे। नाउ रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। अब हमें यहाँ पर इन लेटर्स को रीअरेंज करना है जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। ओके, हिंट के लिए द वर्ड आर फ्रॉम द लेसन, और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हम ऑलरेडी इस लेसन में पढ़ चुके हैं। सो द फर्स्ट इज OHME, क्या बनता है इससे? HOME, होम, राइट, HOME, होम मतलब घर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कैनाल, है ना, CANAL,
कैनाल, क्या था? नहर, बीच में से जाती है ना खेतों में। द नेक्स्ट वर्ड इज पैडी, PADDY, पैडी मतलब धान के खेतों को पैडी फील्ड्स कहते हैं, राइट? द नेक्स्ट इज मैंगो, MANGO, मैंगो मतलब आम। It's complete. Move to the next section. Let us do. Make sentences using the words given below. अब यहाँ पर हमें इन वर्ड्स से एक सेंटेंस बनाना है। द फर्स्ट वर्ड इज गेट। गेट का मतलब होता है दरवाजा। सो नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दिस वर्ड। माई स्कूल गेट इज मेड ऑफ आयरन। मेरे स्कूल का दरवाजा आयरन मतलब लोहे का बना हुआ है। नेक्स्ट इज रोड। रोड का मतलब होता है रास्ता, सड़क। Now let's make a sentence with this word. We should always careful while crossing the road. हमें हमेशा रोड को क्रॉस करते वक्त सावधान रहना चाहिए। Next is tree. Now let's make a sentence with this word. There are a mango tree behind my house. मेरे घर के पीछे एक आम का पेड़ है। Next is lunch मतलब दोपहर का खाना। Now let's make a sentence with this word. आई ब्रिंग आलू पराठा फॉर लंच। मैं लंच के लिए आलू पराठा लेकर आया हूँ। नेक्स्ट इज लिजर्ड। लिजर्ड मतलब छिपकली। नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दिस वर्ड। आई सॉ अ लिजर्ड इन माई क्लासरूम। मैंने अपने क्लासरूम में एक छिपकली देखी थी। इट्स कंप्लीट। नाउ मूव टू द बी पॉइंट। कट आउट द पिक्चर ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम एन ओल्ड मैगजीन और न्यूज़पेपर और पोस्टर। अब आपको किसी भी पोस्टर, मैगजीन या न्यूज़पेपर से कुछ गाड़ियों के, व्हीकल मतलब गाड़ियों के पिक्चर्स को कट करना है। ब्रिंग इट टू द क्लास और उसे अपनी क्लासरूम में लेकर जाना है। ऑल ऑफ यू कैन पेस्ट दैम ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। आप सभी इन पिक्चर्स को एक बहुत बड़े से चार्ट पर या पेपर के पीस पर चिपका सकते हो। राइट द नेम ऑफ द व्हीकल अंडर ईच पिक्चर। और फिर आपको उस पिक्चर के नीचे उस व्हीकल का नाम लिखना है। ओके? So this is the end of this chapter. If you like this video, then do subscribe this channel. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.